यस, प्रभाकरन हियर। प्रभाकरन सर, मैं हूँ रामचंद्रन, जेल सुपरिटेंडेंट। क्या बात है, बोलिए। शिवशंकर पलनी में है। ये गुप्त समाचार पुलिस को मिली है और उसको पकड़ने का काम भी शुरू हो गया है। अच्छा, क्या है ना, आपसे बहुत पैसा खाया है इसलिए बता दिया। ओके, मैं संभालूंगा। मैं यही सोच रहा हूँ कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए आखिर? उसके बारे में सोचकर तू अपना दिमाग खराब मत कर। पर्वत में आकर पर्वत के नीचे रूम बुक करना सिर्फ भगवान को देखने के लिए नहीं होता। अगर उसने उसे देख लिया ना तो तुरंत अपने दूसरे पति को वो बता देगी। कौन? सद्दाम हुसैन। तू पागल है क्या? अरे वो सेल्वा की माँ, डांस टीचर। तो क्या सेल्वा खुद नहीं बता सकता है क्या? किसको? पुलिस को। कितने साल उसकी माँ और उसके दूसरे पति ने झूठ मूठ के केस में फंसाकर उसे जेल में डाला है। वो कंप्लेन नहीं कर सकता तो हम लोग करते हैं। ठीक है, तू बोलने के पहले कुछ सोचता है कि नहीं? एक दिन में हम लोग सेल्वा को मासूम कैसे बना सकते हैं ये बता। कारण क्योंकि सिल्वर जैसे ही वहाँ जाएगा उसे अंदर कर देंगे। क्यों? अबे वो जेल से भाग कर आया है। तुझे पता है जेल से भागने की सजा क्या होती है? क्या होती है? अब क्या होती है ये तो करेक्टली मुझे भी नहीं पता। हाँ, फिर भी बहुत कड़क सजा होगी। सेल्वा के साथ हम लोग भी अंदर चले जाएंगे। तुझे जाना है क्या अंदर? बोल। मुझे लगता है वो अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे नहीं लगता वो लोग ऐसा सोचते होंगे। पहचानेंगे तभी प्रॉब्लम होगी ना। हाँ, अगर वो अपनी पहचान ही बदल दे तो? क्यों? तो उसे कोई पहचानेगा ही नहीं। अभी वो पहचान सकती है? नहीं। फिर रूप बदलने की क्या जरूरत है? हाँ, आपने जो कहा वो भी सही है। आगे चाहिए तो हम ऐसा कर सकते हैं वैसे। अरे जब पहचानेंगे तभी ना। हाँ। अभी किसी ने पहचाना क्या? नहीं। तो ये सब करने की क्या जरूरत है? नहीं, वो मैं क्या बोलने वाला था मेरी। तू बैठ, कुछ मत बोल। तू बेकार में मेरा दिमाग मत चाटा कर। वैसे भी तंगवेलू की वजह से दिमाग खराब है। सही। वैसे बेचारा बहुत दुखी है। क्या वो थंगवेलू? अबे तू निकल निकल। भाई तुम किसकी बात कर रहे हो? मैं सेल्वा की बात कर रहा हूँ। पता नहीं कहाँ चला गया। कौन? भाई तेरे से नहीं होगा, तू जा। ओ, अरे मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तेरे पास दिमाग है जो खराब होगा? अरे यार, मुझे एक डाउट है, ये सेल्वन कहाँ गया है? अरे वही तो मैं पूछ रहा था। जब वो सुबरू की दुकान में बैठा था तो सोचा जाकर उसको सांत्वना दूं, लेकिन वो वहाँ से पता नहीं कहाँ चला गया। जिसका दिमाग पहले से खराब है, तू बात करेगा दिमाग फट जाएगा। अगर ऐसा ही है तो आप कब के? नहीं नहीं नहीं। तुम्हारा क्या कोई सवारी है क्या? अभी नहीं है, 2 घंटे बाद। क्या तुमने अरुमुगन को देखा? नहीं। क्या हुआ? नहीं, वो कावड़ी था। तो तुमने सेल्वा को क्यों नहीं बुलाया? उससे पूछा था, बोला वो थक गया है। थक गया? एक बहुत प्रसिद्ध डांस टीचर का कावड़ी है, बहुत ही पैसे वाली पार्टी थी। मैंने जैसे उसे ये बताया, वो बोला कि थक गया हूँ, भाग गया। अच्छा, तो ये मैटर था। देखो भाई, वो क्या है ना कि तू चुप बैठ। अच्छा सुनो भैया, वो डांस टीचर की कावड़ी सेल्वा लेगा और नाचेगा भी। तो रूप बदलने का वो? अबे तू चुप बैठ। वो जो कपड़े पहना है उसी कपड़े में आएगा। लेकिन वो मानना तो चाहिए। उसको तो नाचना ही पड़ेगा। तुम चलो। और वो नहीं मानेगा क्योंकि चलो देखते हैं। उसने रूप नहीं बदला और पहचान लिया तो इस रूप में आएगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी। उसमें मैं क्या कर सकता हूँ? जो होगा देखा जाएगा। ए माल भाई, अरे तो चले गए। सिल्वा। क्या है शंकरी? माँ तुम्हें पहचानती नहीं है ना? अगर पहचान लिया तो क्या होगा मुझे अच्छे से पता है। क्या होगा? कहना क्या चाहती हो? हाँ, जाने दो। अगर माँ को सच पता चल गया तो क्या तुम मुझे भूल जाओगे? शंकरी, अच्छा ही होगा। जो माँ मुझे नहीं मिली वो तुम्हें मिल जाएगी। एक पढ़ी लिखी लड़की से शादी कर लेना और माँ के साथ रहना और अच्छी जिंदगी जीना। शंकरी, मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या है। मेरे साथ और कितने दिन रह सकते हो, लेकिन जो मेरे मन में तुम्हारे लिए फूल है वो कभी नहीं मुरझाएगा। क्या हुआ है तुम्हें? जब तुम अपने बच्चों का मुंडन करने यहाँ आओगे तो भगवान के लिए फूल मेरे से ही लेना। तुम्हारे दिल में मैं हमेशा एक फूल वाली ही बनकर रहना चाहती हूँ। बस यही मेरे लिए बहुत काफी है। शंकरी,
कावड़ी उसको दे दो। हाँ, हाँ, मुर्गा, हाँ, उठाओ। हरो हरा। नाम और नक्षत्र? शिव शंकर पूरम। शिव शंकर। हाँ, बोलो। ढोल बजाओ, ढोल बजाओ। हरो हरा, हरो हरा, हरो बेटा, हाथ आगे करो। क्या कर रहे हो? क्या हुआ बेटा? कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। बेटा, तुमने डांस क्लास के बारे में कहा था ना? मेरे जीवन में अब आंसू नहीं है, नृत्य नहीं है, संगीत भी नहीं है। मैंने सब कुछ पाया और खोया इसी कला की वजह से। इससे मैं दिल से प्यार करती थी। फिर सुधाकरन और मेरा बेटा भी, दोनों मुझसे दूर हो गए। ये नाम जो कुछ भी मैंने पाया है, सब उसी की वजह से है। तुम्हें पता है, आज मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। कल वो लड़का जो कावड़ी लेकर नाच रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे सारे दुख चले गए। ऐसा लग रहा था कार्तिकेय भगवान आकर खुद ही मेरा दुख दूर किया। लेकिन मैं मरने से पहले एक बार अपने बेटे को देखना चाहती हूँ। आप परिवार से इतना प्यार करती हैं, अपने बेटे से प्यार करती हैं, फिर भी शिव के साथ इतना बुरा क्यों किया? आप अपने पति से इतना प्यार करती थी, फिर भी अपनी दूसरी शादी करके आपके बेटे को एक बार भी जेल में मिलने नहीं गई। ऐसा क्यों किया आपने? बताइए ना। बेटी, ये तुम क्या बोल रही हो? मैंने शिव के साथ बुरा किया है? शिव जेल के बाहर ना आए इसलिए आपने जेलर को भी पैसे खिलाए हैं। क्या ये बात गलत नहीं है? चुप हो जाओ। ये सब तुम्हें किसने बताया? अंजलि ने। मैंने जेलर को पैसा दिया उसकी अच्छी देखभाल के लिए, और उसे कोई कमी ना हो, सजा कम करने के लिए। और रही बात दूसरी शादी की, तो मेरे बेटे पर इतना पैसा खर्च करने वाले और बोलने वाले कि मैं उसे बाहर निकालूंगा, उस भले इंसान को मैं मना नहीं कर पाई। और मुझे मेरे बेटे की जिंदगी किसी भी हाल में मेरी जान से प्यारी है। बेटा, अब बताओ मैंने क्या बुरा किया? मैंने जो कुछ सुना है उसमें सही क्या है गलत क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं एक बात जानती हूँ, शिव निर्दोष है। उसे और परेशान मत करो। ये तुम क्या बोल रही हो? जरा साफ साफ बताओ। अंजलि से बिना पूछे एक बात बताने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ टीचर। आप जिसे ढूंढ रहे थे ना, शिव, मैं उसके बारे में बताने आई हूँ। अरे क्या? हाँ टीचर, आपका बेटा शिव जिंदा है, यहीं पलनी में है। हाँ। वो आपसे लड़ नहीं सकता और आपकी नजरों में वो आना नहीं चाहता, इसलिए गुमनाम जिंदगी बसर कर रहा है। आपके लिए सब कुछ भूलकर कावड़ी नाचने के लिए गया था।
शिव शंकर। हे भगवान, मेरा बेटा, मेरे शिवा से मुझे मिलना है। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, दुनिया मेरी तो कब से सूनी पड़ी है। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। तुम तक जाए जो राहें, मुझसे है दूर वो राहें, तुमसे बिछड़ी मेरी राहें, आऊं कैसे तेरे पास। तुम तक जाए जो राहें, मुझसे है दूर वो राहें, तुमसे बिछड़ी मेरी राहें, आऊं कैसे तेरे पास। वीरानों में मैं भटकूं पंछी के जैसे आज, तेरी ममता पाने को पल पल तरसे ये मन। मर मर के जीता हूँ मैं, सोना मेरा जीवन, मर मर के जीता हूँ मैं, सोना मेरा जीवन। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। बहता पानी है जैसे मैं बह रहा हूँ वैसे, ममता की बारिश बिन दिल सूखा पड़ा मेरा। बहता पानी है जैसे मैं बह रहा हूँ वैसे, ममता की बारिश बिन दिल सूखा पड़ा मेरा। बिन तेरे चारों ओर जैसे अंधेरा है, कब तुझको देखूंगा माँ, कहाँ वो सवेरा है। कब तुझको देखूंगा माँ, कहाँ वो सवेरा है। माँ मेरी माँ, तूने जीना सिखाया, सागर से गहरा तेरी ममता का साया। यहाँ पर रख दो। माइल चाचा, ये यामिनी टीचर है, शिवा सॉरी सिल्वा की माँ। ओ, मुझे मेरे बेटे से। माँ बेटे को ढूंढने आई है। जो माँ की नजर से भागना चाहता है उसे। ऐसी माँ और बेटा पहली बार देख रहा हूँ। एक बात कहूँ, इस कॉलोनी में जो भी उसे जानता है वो आपके दिल की बात भी जानता है। आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप समझी नहीं? जब कार्तिकेय गुस्से में माँ को छोड़कर चले गए थे तो तारकासुर को मारने की तैयारी कर रहे थे। देवी ने शस्त्र भेजा था युद्ध जीतने के लिए। ये आपके बेटे को नहीं, हमारे सेल्वन को आपके पैसों के कारण जेल में सड़ना पड़ा। कुछ पता है आपको?
ये कार्तिकेय की पुण्य भूमि है जो अपने माता पिता की इज्जत करते हैं। अगर माँ ही बेटे की जान लेने की कोशिश करेगी तो उसे भगवान माफ नहीं करेंगे। माल चाचा, आप लोग इन्हें गलत समझ रहे हैं चाचा। गलत? इसकी कोई गलती नहीं है। अपने बेटे को पैसे की ताकत पर जेल में सड़ाया। जिसने इसके पति को मारने की कोशिश की उसी के साथ रहती है ये। क्या ये बात गलत नहीं है? मुझे मेरे शिव से मिलना है। जब मैंने अपने पति को खोया और मेरा बेटा जेल में था तो मैंने उसे बाहर लाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी। कम से कम सिर्फ एक दिन मेरे बेटे के साथ मरने से पहले गुजारने का मौका दे दीजिए। मैंने मंदिर में सीढ़ियां चढ़कर सिर्फ यही प्रार्थना मांगी है। क्या एक माँ अपने बेटे को सजा दिलवाने के लिए पैसे देगी? अब तक जो भी पैसा मैंने खर्च किया है वो मेरे बेटे को बचाने के लिए किया। जो पैसा तुमने उसे बचाने के लिए भेजा उससे उसे और सजा मिल गई। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभाकरन? हाँ टीचर, आपके पैसे से शिव कभी जेल से बाहर ही नहीं निकला। ये साजिश की गई थी। हे भगवान, मुझे ये सब पता भी नहीं और मेरे बेटे ने मेरी वजह से ये भुगता। अब मैं उसे अपना ये घिनौना चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही। बेटा, आप लोग उसे बता दीजिए कि उसकी माँ को कुछ भी नहीं पता, बल्कि माँ उसे बहुत प्यार करती है। उससे कहना कि अपनी इस माँ को वो माफ कर दे। माँ, बेटा, बेटा, शिवा, बेटा, शिवा, अपनी इस पापी माँ को माफ कर दो। क्या साहब, इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया? चेटियार, एक इम्पोर्टेंट बात कहने के लिए और एक जिम्मेदारी देने के लिए बुलाया हूँ मैं। क्या तुम उसे संभाल पाओगे? बोलो सर, क्या बात है? तो मेरी बात ध्यान से सुनो। कई साल पहले केरल जेल से भागा हुआ शिव शंकर पलनी में है। नाम और जगह अच्छे से याद कर लो। कैसे भी करके उसे ढूंढना है। और वहाँ वो शिव शंकर नहीं है, उसका नाम सेल्वन है। इसी नाम से वो वहाँ पर जाना चाहता है। सेल्वन? पता है सर, मैं उसे अच्छी तरह से जानता हूँ। बहुत अच्छा, वेरी गुड। पुलिस उसके पीछे है। कुछ भी हो, पुलिस के हाथ नहीं लगना चाहिए। वो उससे पहले ही उसे खत्म कर। आप चिंता मत करिए सर, वो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। खत्म कर दूंगा। विश्वास रखिए, समझिए कि वो खत्म। ओके, ये रखो। बाद में और दूंगा। ए, चलो गाड़ी निकालो। जाने दो, जाने दो, चलो।
रुक जा। जाने दे उसे। मुझे पता है मुझे क्या करना है। तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगी? इन सबको गाड़ी में बिठाओ।
रोइए मत माँ। आप इतने सालों से मेरा इंतजार कर रही थी, बस कुछ और दिन की बात है। तब तक आपका ख्याल रखने के लिए यहाँ पर सब लोग हैं।